गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 74 और फ्रेंड्स आज से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट। फ्रेंड्स इसके पहले आपने देखा हमने कई टॉपिक्स कंप्लीट भी किए, जैसे सबसे पहले हमने बेसिक पढ़ा, फिर फ्रेंड्स हमने एवरेज कंप्लीट किया, फिर हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ा, फिर हमने पार्टनरशिप पढ़ा, फिर हमने परसेंटेज कंप्लीट किया, फिर फ्रेंड्स परसेंटेज के जस्ट बाद हमने डीआई इंट्रोड्यूस किया, फिर फ्रेंड्स डीआई के कुछ लेक्चर्स आपने देखे होंगे मेरे, ठीक है फ्रेंड्स उसके बाद हमने प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट किया। तो फ्रेंड्स आप एक चीज़ ये जान गए होंगे कि कैसे बेसिक से लेके एक अच्छे लेवल तक, एक हाई लेवल तक आपके कॉन्सेप्ट्स डेवलप किए जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। कारण यह है कि फ्रेंड्स मेरे लेक्चर ऐसे हैं, एक वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिल सके आपको अपना गोल अचीव करने में, ठीक है फ्रेंड्स मैं आपसे पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि एक इनिशिएटिव है उन लोगों के लिए जो लोग महंगी पढ़ाई नहीं अफोर्ड कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स आप मार्केट से कोई भी बुक अच्छी लेके और फ्रेंड्स एक तरफ से अच्छे क्वेश्चंस लगाइए फ्रेंड्स, ताकि आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाए, ठीक है फ्रेंड्स। आप खुद देखेंगे फ्रेंड्स, मैं आपको एक जज करने का आसान सा तरीका बताता हूं। मान लीजिए आप किसी बुक शॉप पे गए, आपने मेरे लेक्चर सारे किए, एक दो बार अच्छे से पढ़े सारे लेक्चर्स, उसके बाद फ्रेंड्स आप जाके देखिएगा मार्केट में कोई भी बुक आप लेके थोड़ी देर खड़े होइएगा, आप अनसॉल्व मत देखिएगा, सॉल्व ही देखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आप ऑटोमेटिकली देखेंगे कि उसको समझने की, जो उसमें सॉल्व रहेगा उसको समझने की कैपेबिलिटी आपके अंदर कितनी अच्छी डेवलप हो चुकी है। प्लस फ्रेंड्स जो जैसे मैं एक क्वेश्चन को मान लीजिए 2 प्रकार 3 प्रकार जितने प्रकार से भी बताता हूँ फ्रेंड्स, आप ये भी जानेंगे कि कैसे कैसे डिफरेंट मेथड लगा के हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। कारण ये है देखिए फ्रेंड्स, उसमें जो भी बुक के राइटर होते हैं उनकी कोई मिस्टेक नहीं होती, कोई भी बुक का राइटर 5 मेथड लिख सकता है क्वेश्चन के, लेकिन फ्रेंड्स दिक्कतें कहाँ होती हैं कि अगर वो इतने ज्यादा मेथड लिख देंगे तो उनकी बुक खासी, समझ रहे हैं आप, मोटी हो जाएगी और प्लस बच्चे उससे डरेंगे भी, ठीक है। तो इसलिए फ्रेंड्स चाह के भी लोग नहीं कर सकते। दूसरी बात फ्रेंड्स, आज जैसे हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में सीखेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। फ्रेंड्स कंपाउंड इंटरेस्ट को हिंदी में चक्रवृद्धि ब्याज बोला जाता है और फ्रेंड्स सिंपल इंटरेस्ट को साधारण ब्याज बोला जाता है। अब फ्रेंड्स चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में फर्क क्या होता है? देखिए फ्रेंड्स, जैसे आपने गांव में या कहीं पे सुना होगा एक मूलधन होता है, प्रिंसिपल जिसको बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो प्रिंसिपल में होता क्या है फ्रेंड्स, जो हमको इंटरेस्ट मिलता है, देखिए सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट समझिए या सिंपल इंटरेस्ट समझिए, ये आपके ऊपर है, ठीक है फ्रेंड्स। मैं आपको सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट बताता हूं ताकि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट समझने में आसानी हो, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए क्या है सिंपल इंटरेस्ट में फ्रेंड्स, होता क्या है, जैसे मान लीजिए आपका कुछ प्रिंसिपल है, ठीक है। देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके, मान लीजिए ये आपका कुछ प्रिंसिपल है, ठीक है ये। तो फ्रेंड्स होता क्या है कि ईयर बाय ईयर मान लीजिए कुछ परसेंट पे कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट, मान लीजिए 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, ठीक है फ्रेंड्स। कुछ आपने इतना प्रिंसिपल आपने लिया, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स जब इसके बाद आप इसका 10% देंगे तो मान लीजिए आपका हो जाता है P इंटू 10/100, ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। तो ये कितना आ गया फ्रेंड्स, आप गौर करिए, P/10 आ गया, ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया, ये इंटरेस्ट हो गया, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स जब आप सेकेंड ईयर इसको देंगे, मान लीजिए ये फर्स्ट ईयर की बात हो गई, फर्स्ट ईयर्स में हम अभी बात कर रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अभी सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ, बाद में फिर जब मैं आगे आगे प्रोसीड करूंगा तो आपको जो भी कंडीशंस एग्जामिनर क्रिएट कर सकता है वो सारी कंडीशंस बताऊंगा, ठीक है फ्रेंड्स। फर्स्ट ईयर का ये इंटरेस्ट हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स मान लीजिए सेकेंड ईयर में आए, सेकेंड ईयर ये फ्रेंड्स सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही। तो सेकेंड ईयर में क्या किया फ्रेंड्स आपके साथ, फिर उसने 10% आपके साथ इंटरेस्ट लिया, तो 10% इंटरेस्ट लिया तो कितना P/10 फिर लगेगा उसके, जो भी उसका प्रिंसिपल होगा, ठीक है फ्रेंड्स, इस पे। उसके बाद फ्रेंड्स मान लीजिए और n नंबर ऑफ ईयर्स उसने लिया, तो जितना फ्रेंड्स वो जितने ईयर तक लेगा, सिंपल इंटरेस्ट में एक चीज होती है कि जो भी इंटरेस्ट आपका जनरेट होगा वो डायरेक्ट प्रिंसिपल पे होगा, ठीक है फ्रेंड्स, इसीलिए हम इसको साधारण ब्याज बोलते हैं, ठीक है। और सिंपल इंटरेस्ट फ्रेंड्स निकालने के लिए देखिए, मान लीजिए ये हो गया, हम एक फॉर्मूला शुरू से देखते रहे हैं, ये वाला, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100,
ठीक है फ्रेंड्स, आप इनसे जान ही गए होंगे। देखिए वेयर SI इज सिंपल इंटरेस्ट, P इज प्रिंसिपल, R इज रेट, और फ्रेंड्स T टाइम। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स आपको अब मैं बताता हूँ एक डिफरेंस जो लोग लिखते रहते हैं, R% आदमी लिख देता है, ठीक है, वैसे लिखने से फ्रेंड्स ये 100 हट जाएगा। आप गौर करिए, अगर हम रेट परसेंट लिखेंगे तो हम R/100 लिखेंगे ना, ठीक है, ये हो गया, तो वो चीज़ यहाँ डिनोट होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें कभी कंफ्यूज नहीं होइएगा। मान लीजिए एग्जामिनर किसी प्रॉब्लम में आपको एक छोटी सी ट्रिक लगा के दे दे, ठीक है, आप पता लगा कंफ्यूज हो गए, तो ये काम नहीं होना चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए क्या है, मान लीजिए कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, ये तो सिंपल इंटरेस्ट आपने समझा, आप कंपाउंड इंटरेस्ट समझिए क्या होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है फ्रेंड्स, मान लीजिए कोई दूसरा आदमी है, वो सेम फ्रेंड्स जितने रुपए ये लेता है उतने ही रुपए वो भी लेता है, ठीक है, किसी से उधार, ठीक है। उसके बाद होता क्या है, होता यह है फ्रेंड्स, मान लीजिए फर्स्ट ईयर की बात करें, फर्स्ट ईयर, ठीक है, फर्स्ट ईयर में फ्रेंड्स वो 10% पे लेता है, ठीक है, तो 10% पे कितना हो जाएगा, देखिए फ्रेंड्स P/10 हो जाएगा इंटरेस्ट, ठीक है फ्रेंड्स, इंटरेस्ट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, इंटरेस्ट हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए क्या होता है, उसके बाद मान लीजिए सेकेंड ईयर लेगा वो, ठीक है, सेकेंड ईयर लेगा, सेकेंड ईयर में भी 10% ही लगेगा। लेकिन फ्रेंड्स एक चीज गौर करिएगा आप, जैसे पहले वो 10% हमेशा हर बार प्रिंसिपल पे ले रहा था ना, अब ये काम नहीं होगा। अब क्या होगा मैं बताता हूं। अब फ्रेंड्स आपका ये जो है, ये पूरा जो पहले फर्स्ट ईयर में था, ये पूरा आपका प्रिंसिपल की तरह बिहेव करेगा, मतलब P + P/10, ठीक है, इंटू 10%, ठीक है फ्रेंड्स, 10% है आपका, 10% इसका 10%, ठीक है फ्रेंड्स, 10% हो गया ये से ये कैंसिल हो गया, तो ये देखिए ये कितना हो जाएगा, 11P/10 इंटू 1/10, ठीक है, तो इसका 11P/100 हो गया, है कि नहीं फ्रेंड्स, ये हो गया। ये तो मान लीजिए सेकेंड ईयर के लिए हो गया। इसमें आप देख रहे थे सेकेंड ईयर के लिए P/10 ही था इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट में, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। लेकिन फ्रेंड्स इससे आप एक रिजल्ट और जनरेट कर सकते हैं, आप कोशिश करिए समझने की। देखिए मैं अभी जस्ट आपको एक मतलब प्रॉब्लम बताऊंगा इस पर, छोटी सी प्रॉब्लम, बाकी और कॉन्सेप्ट्स स्टार्ट करने के लिए फ्रेंड्स मैं और चीज़ें बताऊंगा आपको, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट यहाँ देखिए और फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट यहाँ देखिए, ठीक है, तो इन दो फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट से आप क्या जनरेट कर सकते हैं, देखिए इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर ऑफ CI एंड SI आर सेम, ठीक है फ्रेंड्स, फॉर सेम प्रिंसिपल एंड सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है फ्रेंड्स। ये फ्रेंड्स इसको कॉन्सेप्ट डाल के आप लिख लीजिए, इस पर बहुत प्रॉब्लम्स बनती हैं, ठीक है फ्रेंड्स, इस पर बहुत प्रॉब्लम बनती हैं, ठीक है। इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट आर सेम फॉर सेम प्रिंसिपल एंड सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है फ्रेंड्स। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब इसके फ्रेंड्स दो फॉर्मूले और देख लेते हैं हम यहाँ पे, देखिए क्या होता है। देखिए एक तो कंपाउंड इंटरेस्ट का ही फॉर्मूला हो जाता है, क्या होता है, देखिए P1 + R/100,
ठीक है फ्रेंड्स, फॉर्मूले सिर्फ मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप एग्ज़ाम में बहुत इजीली समझ सकें। प्लस फ्रेंड्स अप्रोच आपकी मतलब जो अप्रोच रहे फ्रेंड्स वो समझने में कोई चीज़ आपको दिक्कत ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरी बात फ्रेंड्स, हम अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। अमाउंट किससे आता है? प्रिंसिपल प्लस 1 प्लस आर बाई 100, ठीक है फ्रेंड्स, डिवाइडेड बाय एन हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरी बात हो गई फ्रेंड्स, एक फार्मूला और है। मान लीजिए अमाउंट हमें कैलकुलेट करना है तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अगर रहेगा फ्रेंड्स तो हम अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं, है कि नहीं। ये आपका प्रिंसिपल हो गया और ये आपका इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, आप खुद गौर करिए, मान लीजिए हमें इसका अमाउंट बताना है, ठीक है, तो हम क्या बताएंगे? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अमाउंट हो गया। मान लीजिए 2 साल के प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जितना भी आएगा वो हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, टर्म्स तो आप जानते ही हैं। सी आई कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया फ्रेंड्स, ए यहाँ अमाउंट है और सी आई फ्रेंड्स कंपाउंड इंटरेस्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, और बाकी सब वही है। आप देखिए जो भी टर्म्स है यहाँ सारी लिखी हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए बिल्कुल भी एन क्या है फ्रेंड्स, देखिए एन टाइम पीरियड है, जितने टाइम पीरियड के लिए वो लेता है या देता है जो भी है फ्रेंड्स। ठीक है भाई, ये दोनों तरफ से होता है ना फ्रेंड्स। मान लीजिए किसी ने किसी को दिया पैसा कुछ या किसी ना किसी से लिया, ठीक है, तो दोनों के ऊपर अप्लाई होता है कि किसने किसको दिया। क्वेश्चन दोनों प्रकार से आपसे फॉर्म होते हैं और दोनों प्रकार से पूछे भी जा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एंड टाइम हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स मैं समझता हूं कि आपके बेसिक के लिए इतना काफ़ी है। अब फ्रेंड्स इन्हीं कॉन्सेप्ट्स पे मैं एक छोटी सी प्रॉब्लम लेके आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, होगा क्या, मान लीजिए जो मैंने अभी आपके साथ कॉन्सेप्ट डिस्कस किया उस पर थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए देखते हैं। मान लीजिए फ्रेंड्स ये सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक है, एक आदमी है फ्रेंड्स, वो कुछ प्रिंसिपल लेता है, ठीक है, कुछ पैसा लेता है किसी से, कितना? ₹1000। ठीक है, मैं पहले इसको फ्रेंड्स जब पढ़ाया करता था तो इसको 100 लेके पढ़ाता था, लेकिन अब थोड़ा सा वो इसलिए बड़ी टर्म्स लेके पढ़ाता हूँ क्योंकि 100 रुपीज़ कोई जनरली लेता नहीं किसी से। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए। और मान लीजिए इसका प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल है। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स देखते हैं, मान लीजिए ये करता क्या है सिंपल इंटरेस्ट में, ये फर्स्ट ईयर के लिए फ्रेंड्स 10% पे 10% इंटरेस्ट पे ये 1000 रुपये लेता है सिंपल इंटरेस्ट पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका 10% कितना होगा? 100 हो जाएगा। ठीक है, ये 100 इसमें ऐड हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? ये 1100 हो जाएगा। फर्स्ट ईयर में उसको फ्रेंड्स 1100 इसको देना होता है। ठीक है, फर्स्ट ईयर, इसको यहाँ लिख लीजिए फर्स्ट ईयर। ठीक है फ्रेंड्स, फर्स्ट ईयर। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स क्या होता है, मान लीजिए 2 साल के लिए वो लेता है, ठीक है, 10% पे। तो फ्रेंड्स मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट बताया ना, वो प्रिंसिपल पे डिसाइड होता है, फिर ये 100 इसको देना पड़ेगा इसमें ऐड करके, तो ये टोटल कितना हो जाएगा? ये टोटल कितना हो जाएगा? 1200 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, जिसको हम चक्रवृद्धि ब्याज बोलते थे। ये साधारण ब्याज था, ये चक्रवृद्धि ब्याज था। फिर सेम पैसा फ्रेंड्स 1000 रुपये प्रिंसिपल वो लेता है। ठीक है, 10% पे 10% 1000 का 100 रुपये होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स टोटल वो 1 साल बाद कितना रिटर्न करेगा? 1100 रुपये, है कि नहीं? 1100 रुपये वो रिटर्न करेगा। फ्रेंड्स फिर नेक्स्ट ईयर आते हैं, मान लीजिए वो 2 साल के लिए लेता है 10%, तो फ्रेंड्स देखिए इस बार क्या होगा फ्रेंड्स, चक्रवृद्धि ब्याज में मैंने आपको बताया ना कि जो प्रिंसिपल जो रहता है उस पर इंटरेस्ट ऐड करके फिर उसका क्या करते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं। तो मान लीजिए इसका आप 10% लेंगे तो इसका 10% कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। ठीक है, आप गौर करिए, तो यहाँ कितना हो जाएगा? ये 1210, है कि नहीं? मान लीजिए फ्रेंड्स और एक बार समझ लीजिए 3 साल के लिए लेता है,
ठीक है, 10% पे, तो इसका 10% कितना होगा, 121 हो जाएगा, है कि नहीं। अब फ्रेंड्स इसमें अगर ऐड करेंगे तो 1331 हो जाएगा, है कि नहीं। और मान लीजिए इसको भी फ्रेंड्स वो 3 साल के लिए लेता है 10% पे, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये इसमें 100 ऐड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 1300 हो जाएगा रुपीज़, मान लीजिए रुपीज़ हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स आप यहाँ से क्या क्या कॉन्सेप्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। लास्ट जो मैंने कॉन्सेप्ट दिया था उसकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए सिर्फ मैंने इसको लिया था। देखिए फ्रेंड्स हमने प्रिंसिपल सेम लिया, ठीक है, इंटरेस्ट से वो रेट सेम लगाया, किस रेट से उसने लिया, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद हमने क्या देखा फ्रेंड्स, फर्स्ट ईयर के लिए जो हमारा अमाउंट हुआ, ठीक है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अमाउंट, ठीक है फ्रेंड्स, फर्स्ट ईयर के लिए जो अमाउंट हुआ फ्रेंड्स वो सिंपल इंटरेस्ट में कंपाउंड इंटरेस्ट में सेम रहता है। अभी मैंने यहाँ एक रिजल्ट जनरेट करके दिया था ना, कब, जब प्रिंसिपल सेम हो और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम हो, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स आगे हम क्या देखते हैं, देखिए मान लीजिए कंपाउंड इंटरेस्ट में हुआ फ्रेंड्स, तो जो अमाउंट यहाँ से जनरेट होगा उसका 10% निकाल के हम ये लिखते थे, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन इसमें सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता था फ्रेंड्स, जो भी इंटरेस्ट आता था वो फ्रेंड्स प्रिंसिपल पे ही आता था हर बार, ठीक है फ्रेंड्स, फिर 10%, फिर 10%, इसमें ऐसा नहीं होता। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता था, देखिए प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अमाउंट हो गया, है कि नहीं। अमाउंट से क्या हुआ फ्रेंड्स, इस अमाउंट का जो भी 10% हुआ फिर, ठीक है, मान लीजिए 3 साल के लिए था, ये सेकेंड ईयर हो गया, ये थर्ड ईयर हो गया, ठीक है फ्रेंड्स, थर्ड ईयर, ये सेकेंड ईयर हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो मान लीजिए देखिए सेकेंड ईयर में 1210 रुपीज़ हो गया। अब फ्रेंड्स थर्ड ईयर में भी देखिए सेम रहता है, वो प्रिंसिपल पे ही 10% देता है, रिटर्न करता है, तो 1300 रुपये टोटल 3 साल बाद इसको देगा, ठीक है, जिससे उसने लिए थे। और ये फ्रेंड्स क्या होगा, इस पे आपने खुद देखा, अब ये अमाउंट हो गया ना, ये अमाउंट हो गया, तो इस अमाउंट, क्योंकि फ्रेंड्स प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है, दो इंटरेस्ट उसको मिल चुके हैं, और इस पे क्या होगा फ्रेंड्स, ये जो है अब ये उसका अमाउंट हो जाएगा जो उसको रिटर्न करना है, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ ये अमाउंट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप यहाँ से समझ सकते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट में और कंपाउंड इंटरेस्ट में फ्रेंड्स क्या डिफरेंस होता है। बस एक चीज़ ध्यान रखिए, जो मैंने अभी आपसे यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिखा उसी कॉन्सेप्ट पे बार बार मैं उसको नहीं लिखूंगा, ठीक है फ्रेंड्स, कि सेम प्रिंसिपल पे सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जब कोई लोन ब्याज पे किसी को पैसा देता है फ्रेंड्स, तो सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में फर्स्ट ईयर के लिए जो अमाउंट होता है फ्रेंड्स वो सेम आता है, ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स क्या होता है, देखिए होता वही है हर बार, मतलब प्रिंसिपल पे फ्रेंड्स जैसे सिंपल इंटरेस्ट के लिए हुआ तो हर बार फ्रेंड्स जो इंटरेस्ट आएगा वो प्रिंसिपल पे आएगा। आप खुद देखिए, यहाँ से बार बार मैं इसीलिए बता रहा हूँ, देखिए ये हो गया 10% पे, ये 10% पे देखिए 100 ही आ रहा है ना, ये 100 आ रहा है, ये 100 आ रहा है, ये 100 आ रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये तीनों साल के लिए आपने देख ली, इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए फर्स्ट ईयर के लिए जो था फ्रेंड्स 10%, ये 100 आया, उसके बाद ये अमाउंट आ गया, फिर इस अमाउंट पे फ्रेंड्स ये 10% निकाला गया, उसके बाद ये अमाउंट आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो कुल मिलाकर फ्रेंड्स इसमें वैल्यूज ऐड होती रहती हैं, और इसमें क्या है, प्रिंसिपल के रिस्पेक्ट में ही हम हर बार इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसके बाद फ्रेंड्स देखिए फ्रेंड्स CI/SI के लिए बहुत ज़रूरी है सक्सेसिव इंक्रीज, सक्सेसिव डिक्रीज, सक्सेसिव डिस्काउंट वगैरह जो हमने पढ़ा लास्ट लेक्चर में, पूरा अच्छे से बिल्कुल कोर कॉन्सेप्ट्स तक उसके सीखे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ज़रूरी है कि पहले आप वो लेक्चर अच्छे से देख लें, ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स मैं आपके साथ जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी अभी डिस्कस किया वो कॉन्सेप्ट पे बेस्ड प्रॉब्लम कराऊंगा, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले क्या होता है, मान लीजिए मैंने आपसे बताया था ना कि फर्स्ट ईयर के लिए CI/SI सेम होता है, अभी अभी मैंने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए उसमें। देखिए फ्रेंड्स होता क्या है, ऐसे मानिए कि मान लीजिए क्वेश्चन लिख लीजिए इसको, ठीक है, मान लीजिए SI आपको 400 दे रखा है, ठीक है, टाइम आपको फ्रेंड्स दे रखा है 2 ईयर्स का, ठीक है, और फ्रेंड्स CI आपको दे रखा है 432, ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे पूछ रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप करेंगे क्या, देखिए फ्रेंड्स सबसे पहली चीज़
आप एक चीज़ जानते हैं फ्रेंड्स कि ये सिंपल इंटरेस्ट है, ये प्रिंसिपल नहीं है, कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक चीज़ जानते हैं फ्रेंड्स कि सिंपल इंटरेस्ट, मैंने अभी अभी आपको क्या बताया कि सिंपल इंटरेस्ट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, जितना भी ईयर्स होंगे, डेज होंगे, जिसमें भी क्वेश्चन दिया जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको ऐसे समझिए, देखिए 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट फ्रेंड्स कितना होता था, 400 रुपये। तो फर्स्ट ईयर के लिए कितना होगा और सेकेंड ईयर के लिए कितना होगा, गौर करिए। फर्स्ट ईयर के लिए 200 हो जाएगा और सेकेंड ईयर के लिए कितना 200 हो जाएगा, है कि नहीं फ्रेंड्स, क्योंकि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है तो 2 साल में इक्वली 200 ही तो जाएगा। देखिए ऐसे 200 फर्स्ट ईयर, 200 और 200 सेकेंड ईयर, है कि नहीं, सेकेंड ईयर। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, मान लीजिए कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में कहानी थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। देखिए फ्रेंड्स, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे होगा, हम जानते हैं फ्रेंड्स फर्स्ट ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट सेम होता है। ठीक है, तो ये तो 200 हो जाएगा और यहाँ फ्रेंड्स 432 दे रखा है, तो अगर इसको इसमें से माइनस करेंगे तो ये कितना होगा 232। और हमसे फ्रेंड्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, ठीक है, रेट परसेंट हमसे निकालने को बोला है, तो हम कैसे निकालेंगे। देखिए आप गौर करिए कि यहाँ डिफरेंस कितने का है, 32 का आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप ये चीज़ जान सकते हैं फ्रेंड्स कि इसके थ्रू की रेट परसेंट हम कैसे निकालेंगे। देखिए मान लीजिए रेट परसेंट आपको निकालना है, तो डिफरेंस आपने रख दिया 32 डिवाइडेड बाय 200, ठीक है, इंटू 100 कर दिया, तो फ्रेंड्स ये कितना हो गया, 16% हो जाएगा। ठीक है, तो आप गौर कर सकते हैं फ्रेंड्स कि इससे आपने कितना इजीली रेट परसेंट निकाल लिया। ठीक है फ्रेंड्स, डिफरेंस वैल्यू डिवाइडेड बाय बेस वैल्यू फर्स्ट ईयर की, ठीक है, आपने रख दिया, उसके बाद सॉल्व हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था फ्रेंड्स एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए क्या कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में फ्रेंड्स जो इंटरेस्ट होता है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर के लिए दोनों का सेम होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद देखेंगे फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, एक और क्वेश्चन के थ्रू मैं यही कॉन्सेप्ट आपको समझाना चाहूँगा, प्लस इस कॉन्सेप्ट के बाद में फ्रेंड्स मैं इसका छोटा सा शॉर्टकट जो मैंने खुद बनाया वो आपको बताऊँगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए सिंपल इंटरेस्ट होता है, ठीक है, कहीं पे 60 दिया हुआ है, टाइम पीरियड फ्रेंड्स 2 ईयर्स का दिया हुआ है। आप एक चीज़ क्वेश्चन कर सकते हैं कि बार बार आप 2 ही ईयर्स का क्यों लेते हैं। फ्रेंड्स 2 ईयर का मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आप 3, 4 जितने भी ईयर्स का लेंगे फ्रेंड्स उसमें ये तो मल्टीप्लाई होता जाएगा एज इट इज़, मान लीजिए ईयर्स के थ्रू। और फ्रेंड्स ये क्या होगा, आप कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए आप जानते हैं, लेकिन हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट जो हमको इसमें सीखना है वो फर्स्ट ईयर का सीखना है, इसलिए फ्रेंड्स मैं ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स इसमें नहीं ले रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, मान लीजिए 60.60 है, ठीक है, और आपसे रेट परसेंट पूछा है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे फ्रेंड्स, देखिए सबसे पहले आप मेथड 1 डालिए, मेथड 1। ठीक है फ्रेंड्स, मेथड 1 में क्या होता है फ्रेंड्स, आप ऐसे समझिए कि 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट फ्रेंड्स आपको 60 दे रखा है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था ना कि 2 साल के लिए तो 1 साल के लिए 30 हो जाएगा, 1 साल के लिए 30 हो जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि ये तो इक्वली डिवाइड होता है। ये ऐसा तो है नहीं कि अमाउंट पे लगता है, अमाउंट पे तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट पे लगता था हर ईयर पे, है कि नहीं। तो देखिए ये क्या होगा, फर्स्ट ईयर के लिए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, ठीक है फ्रेंड्स, सेकेंड ईयर हो गया, तो फर्स्ट ईयर के लिए कितना हो गया 30 हो गया, सेकेंड ईयर के लिए भी 30 हो गया। अब फ्रेंड्स 2 ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होता था, हम फ्रेंड्स अभी अभी जो हमने लास्ट में क्वेश्चंस देखे, कॉन्सेप्ट सीखे, उसके थ्रू हम क्या समझे कि ये तो फ्रेंड्स फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के लिए सेम ही रहता है कि नहीं। चेंज यहाँ होता है, तो चेंज यहाँ कितना हो रहा है 60.60 का चेंज हो रहा है। अब फ्रेंड्स देखिए हम करते क्या थे, रेट परसेंट निकालने के लिए हम करते क्या थे 0.60 डिवाइडेड बाय 30। ठीक है फ्रेंड्स, फर्स्ट ईयर का जितना भी इंटरेस्ट आता था। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया, उसके बाद यहाँ 2 जीरो बढ़ा दिए, 2 जीरो बढ़ाने के बाद फ्रेंड्स ये 3 जीरो ये कैंसिल हो गए, और ये फ्रेंड्स ये
2% आ गया, है कि नहीं। तो जो ये चेंज आया फ्रेंड्स यहाँ से यहाँ तक, ये कितने परसेंट की वजह से आया, ये 0.60 की वजह से आया, जो कि फ्रेंड्स 2% के बराबर है कि नहीं। ये हो गया। अब फ्रेंड्स मेथड 2 में क्या है, इतना सब आपको खिचड़ी पकाने की जरूरत ही नहीं, आप सिंपल क्या करेंगे, मेथड 2 डालिए और देखिए कितना शॉर्ट, ये मेरा खुद का बनाया है फ्रेंड्स, इसलिए इसको और अच्छे से समझें। कारण ये है कि आप देखेंगे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स। फ्रेंड्स देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं आपके साथ फॉर्मूला लिख रहा हूँ, चेंज, आपने इन दोनों का देखा चेंज कितना हो रहा है, ठीक है फ्रेंड्स, चेंज हो रहा है 2 ईयर्स के लिए जो दिया हुआ है, चेंज लिख दिया। उसके बाद फ्रेंड्स फर्स्ट ईयर में जितना भी उसका सिंपल इंटरेस्ट हो, ठीक है फ्रेंड्स, हाफ ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है फ्रेंड्स, इनटू 100 कर दिया, तो हो गया फ्रेंड्स। देखिए फॉर 2 ईयर्स लिख लीजिए, फॉर 2 ईयर्स, तो चेंज कितना है फ्रेंड्स, चेंज इतना है 0.60 आपने लिख दिया। हाफ ऑफ सी आई कितना किया फ्रेंड्स, 2 साल के लिए मान लीजिए दिया हुआ है, कंप्लीट ईयर्स में 30, ठीक है, इंटू 100 हो गया फ्रेंड्स। ये 0 लग गए, ये 3 0 हट गए, ये फ्रेंड्स 2% आ गया। आपके फ्रेंड्स फॉर्मूले पे पकड़ अच्छी है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, ये सब आपको लिखने की ज़रूरत ही नहीं, आप इसको डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपने देखा फ्रेंड्स कितना आसान है कैलकुलेट करना, बस ये है कि एक अच्छी अप्रोच डेवलप करना आपको बहुत ज़रूरी है, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद फ्रेंड्स देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स को एक बार पढ़िए फ्रेंड्स अच्छे से, प्लस फ्रेंड्स लास्ट लेक्चर जरूर पढ़िए, सक्सेसिव इंक्रीज, सक्सेसिव डिक्रीज, डिस्काउंट। फ्रेंड्स उसका कारण है कि इसमें जो प्रॉब्लम्स आगे चल के मैं आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर्स में लूँगा तो उसमें उन कॉन्सेप्ट्स का बहुत ज़्यादा यूज है, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद देखेंगे फ्रेंड्स हम नेक्स्ट लेक्चर में, सो लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।